नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। हर संडे को आपको बेसब्री के साथ इंतजार होता है राजीव नारायण शर्मा जी का। मैं हर बार घोषणा करता हूं, आपको ज्योतिष पसंद हो तो ये प्रोग्राम देखिए, ना पसंद हो तो बिल्कुल मत देखिए। राजीव जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, उसके बाद अध्यात्म की दुनिया में आ गए। कई साल उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में अपने गवाए कमाए और एक ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की। आज का प्रोग्राम बहुत खास है। उनने अमित शाह जी के ऊपर कुछ खास बातें कही हैं। ट्रंप क्या करने वाले हैं भारत के साथ, और फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी की जन्म पत्री जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा आने वाला है जो बीजेपी को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर देगा। तमाम बातें हैं, सुनेंगे, आपको मजा आएगा। चलते हैं राजीव जी के पास, आपसे रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन तुरंत कर लीजिए। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। गजब इंसान है। उधर जब ट्रंप साहब ने शपथ ली थी तो भारत में भक्तों के दिल में खुशी छा गई थी। हवन हो रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारत का, अपने दिल्ली के चांदनी चौक का कोई आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। भक्त इतने खुश थे कि अब तो हमारे प्रधानमंत्री के बेस्ट फ्रेंड जो है, प्रिय मित्र हैं, वो राष्ट्रपति बन गए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद आपने जो भविष्यवाणी करी थी कि ये जो जिस काल में उन्होंने शपथ ली है वो भारत के लिए बहुत खराब रहेगा, तो मुझे लग रहा है एक के बाद एक वो सीन नजर आ रहे हैं। भारत के लिए वो ट्रंप एक अशुभ ही व्यक्ति साबित हो रहे हैं। अब तो उन्होंने हद कर दी। कल उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत पाकिस्तान के जंग में 5 जहाज घेरे थे। मतलब वो इतनी बार, दर्जनों बार कह चुके हैं कि साहब मैंने युद्ध रुकवाया। भारत पाकिस्तान से कहा धंधा नहीं करोगे, धंधा करने नहीं दूंगा, युद्ध रोको। दोनों ने युद्ध रोक दिया। मतलब जो कश्मीर की समस्या थी, जो भारत पाकिस्तान की समस्या थी, हमेशा भारत कहता रहा कि हम तीसरे देश का कोई दखल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इस बार तो ट्रंप साहब ने दखल ही नहीं दिया, ढोल ले लेके गा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें आपने ट्रंप की भविष्यवाणी में कर दी थी, उनकी बीमारी का भी जिक्र कर दिया था। मैं चाहता हूं जरा एक बार अगर आपके पास में ट्रंप की वो जो भविष्यवाणी हो, मैंने आपसे कहा था रख लीजिएगा, तो मैं चाहता हूं कि बताएं आपको कि ट्रंप साहब का जो कैरियर है वो भारत के लिए क्या अब ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कारण क्या है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो भारत को बहुत परेशान कर रहा है? राजीव जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने ऐसा ही कहा। मैंने आपके यहाँ 26 जनवरी का दर्शकों प्रोग्राम था और ये ट्रंप की ओथ लेने की भविष्य मतलब हॉरोस्कोप है। जिस समय ट्रंप ने ओथ ली थी, क्योंकि अमेरिका में टाइम फिक्स होता है 20 जनवरी को ही हमेशा जो है ओथ लेता है वहां का प्रेसिडेंट। तो 12 बजे के 1 मिनट पर ये मेष लगन की कुंडली बनी थी। डिटेल कुंडली की चर्चा हो ही चुकी है मैंने कई बार, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ फलादेश पे बात करूंगा। तो उसमें मैंने क्या देखा था संजय जी, कि ये डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप है, कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बर्थ हॉरोस्कोप है। कि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म जो है 14 जून 1946 सुबह के 10:56 जमाइका न्यूयॉर्क में हुआ था। तो हम कभी भी किसी व्यक्ति की भी जिंदगी में अगर कोई चीज देखते हैं, चाहे उसका वो टेन्योर हो, कार्यकाल हो, या कोई बिजनेस शुरू करने वाला हो, या शादी करने वाला हो, जीवन का कोई भी मसला हो, अगर आपके जन्म के चार्ट में जो चंद्रमा की मून की पोजीशन है, उससे मून अगर उस एक्ट को परफॉर्म करते समय मून अगर खराब कंडीशन में आएगा, तो वो आप कभी भी उसमें सुख नहीं पाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में, जन्म की हॉरोस्कोप जो मैंने दिखाई थी, पहले से ही उनका चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, नीच का है, केतु के साथ है, अंगारक योग बना रहा, मंगल और उसको देख रहा है। और जिस समय इन्होंने शपथ लिया तो वो उस समय चंद्रमा रोग के घर में चला गया। रोग मतलब झगड़ा, कि ये व्यक्ति पूरे साल, मतलब 4 साल का टेन्योर होता है राष्ट्रपति का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। ये 4 साल ये दुनिया को शांत नहीं रहने देगा, क्योंकि इसका चंद्रमा जो है स्टेट ऑफ माइंड का जो सिग्निफिकेटर है, माइंड का, स्टेट ऑफ माइंड का, थिंकिंग प्रोसेस का, वो झगड़े के घर में चला गया। और साथ में राहु केतु के बीच में हो रहा है, तो चंद्रमा भी पीड़ित था। मतलब ट्रांजिटिंग चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा भी पीड़ित था। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि इन्होंने इस तरह की बात कह करके नरेंद्र मोदी जी के लिए वो मुसीबत खड़ी कर दी है कि जो भारत सरकार लगभग उन्होंने 20 से ज्यादा बार, संजय जी आप दर्जनों बार कह रहे, मोर देन 20 टाइम्स उन्होंने ये दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर जहां जहां वो जाते हैं वहां कह देते हैं मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर कराया, उनको ट्रेड बंद करने की धमकी दी, जिसका कई
जो मतलब जिसका कोई काउंटर आज तक जो हमारे मोदी जी ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन संजय जी अपने आप में ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात और सरकार के लिए, जबकि आपका पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, उससे पहले ये आना एक इस तरह की साजिश लगती है। मैं आज दर्शकों को बहुत बड़ी बात आज चौंकाने वाली कह रहा हूं कि ट्रंप की हॉरोस्कोप में इस तरह की चीज है भी। और पहली बात ये बताऊं कि भारत को ह्यूमिलिएट क्यों करेगा बार-बार, क्योंकि हमने भारत की जो हॉरोस्कोप आप लोगों को पास अवेलेबल है, उसमें दिखाई थी कि भारत के चार्ट में ये मेष राशि जो है, ये भारत की कुंडली है। ये 12वां घर आता है कि जिस लगन में डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली है, वो 12वां घर है। 12th हाउस हमेशा हमने आपके यहाँ आपके प्रोग्राम में कई बार बताया कि ह्यूमिलेशन का होता है, लॉस का होता है, डिस्ग्रेस का होता है। तो उस समय जब आपका लगन वो बन रहा है, तो ऐसे केस में उसने ये वाली बात की 5 फाइटर जेट इंडिया के गिराए गए थे। और वो ऐसा हल्का आदमी नहीं है, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। उसके पास जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, जो मतलब जो जिस तरह की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होगी, उससे अब नरेंद्र मोदी की सरकार कतई बच नहीं सकती। और ये अपने आप में एक इस तरह की कॉन्स्पिरेसी लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करके मानेंगे। क्योंकि इस तरह के खुलासे के बाद संजय जी, नरेंद्र मोदी का पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए भी अब कोई जो है मतलब आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलते रहे, नहीं कुछ नहीं हुआ। पहले तो हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इस चीज को खुलासा किया कि भाई हमारा पॉलिटिकल जो डिसीजन की वजह से, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, उसके कारण हमारा जो है इनिशियल स्टेज में नुकसान हुआ। हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने कहा ही है, सीडीएस चौहान ने भी कहा, लेकिन फिगर उन्होंने बताने से फिर भी वो बचे थे, क्योंकि आखिरकार देश का को अपमानजनक बात तो होती है, क्योंकि हमने तो उस चीज को कहा नहीं। और कहा हमारे नरेंद्र मोदी जी, मेरी रगों में खून नहीं है, सिंदूर दौड़ रहा, इस तरह की होर्डिंग लगा लगा के चौराहे पर वो अपनी मतलब प्रशंसा करवा रहे थे, बजाय सेना के। मोदी जी खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में। लेकिन भाई साहब पूरा 180 डिग्री उल्टा चक्का पड़ गया ये तो, कि 5 आपके फाइटर जेट, जिसमें राफेल का आप नाम नहीं ले रहे हो, लेकिन वो भी गए हैं। अब अमेरिका ने ये खुलासा कर दिया जिससे बच नहीं सकते। तो मैं अभी आपको एक ये राइटअप शेयर करूंगा, जो मैंने फिर से दोबारा ये मैं दर्शकों के सामने मैं थोड़ा पढ़ के भी बताता हूं, क्योंकि ये सब बातें मैंने कही और एक एक करके सच होती जा रही हैं। तो संजय जी, ये नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में अपने देश के लोगों के साथ, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो उन्होंने मीडिया का जबरदस्ती गला घोटा, अपोजिशन पार्टी के लोगों को, नेताओं को इस तरह से बिहेव किया जैसे वो दुश्मन देश के लोग हों। उनके साथ मतलब नाना प्रकार के जो है टॉर्चर किए, उनको जेल में डाला, फर्जी केसेस लगा करके, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी पूरी तरह से रोकने की कोशिश की। तो जितने नरेंद्र मोदी ने अपराध किए हैं, याद रखिए जिंदगी में हमारे धार्मिक शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो आपने किया है वो उसका आपको फल जरूर भोगना पड़ेगा। तो मैं क्या समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के रूप में एक ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो नरेंद्र मोदी को 11 साल में किए गए सारे अधर्मी और पापों की सजा देने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है कि एक देश का हेड ऑफ द स्टेट और पूरी की पूरी सरकार जिस चीज को बचा रही थी कि हम किस तरह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हमारा क्या, हम कितने नुकसान में गए, वो विदेश से पता लग के आ रहा है। तो मैंने अपने 26 जनवरी 2025 के प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ की हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए कहा था, द पीपल ऑफ यूएस एंड वर्ल्ड may see his tenure unpredictable with lots of uncertainties, visionless, wayward policies, concentrate military, education, immigration, tariff, which may be backfired and may cause humiliation to him as well as his administration. Or these policies will be backfired and may be challenged in the court of law. In his entire period or tenure, the people of US or world may see unrest, unhappiness, violence, protest, shooting incident, terrorist activities, wildlife, fire, tragedies, and other natural calamities, and there may be heavy loss of lives and assets. He will work with ruthless, visionless, with egoistic attitude.
he may be charged with many corruption and sex scandal। अभी आपने एक चीज और देखी कि अभी 2-3 दिन पहले क्या नाम है आपका क्या नाम है एक किसी न्यूज़पेपर ने WSJ ने खुलासा किया है कि वो वहां पर इस तरह की डिमांड उठ रही है कि उनकी जो एप्स्टीन फाइल है उसके उस केसेस के पेपर्स को रिलीज किया जाए। तो उनका सेक्स स्कैंडल मैंने उसी समय कहा था कि he with many corruption and sex scandals he will be responsible with trade tariff war across the world which may lead to long term recession। आप देखिए फिर से उसने वो टैरिफ वार का जो 9 जुलाई के बाद शुरुआत की, और बल्कि अभी कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था संजय जी, उसने भारत को और ब्रिक्स देशों को फिर से धमकी दे दी है कि अगर आप अगेंस्ट डॉलर गए तो हम 10% टैरिफ लगाएंगे। साथ में उसने रशिया के साथ जितने लोग ट्रेड करने वाले हैं जिनका एक्सपोर्ट है उनको 100% टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दे दी है। हमारी कोई गुजरात की रिफाइनरी में तो ऑलरेडी उसका इफेक्ट आना शुरू भी हो गया है। तो ये सब चीजें हैं और लगातार मतलब इससे आप देख रहे हैं कि इन हिज हॉरोस्कोप हिज लग्ना लॉर्ड, जो मैंने अभी उसकी कुंडली दिखाई थी, लग्ना लॉर्ड सन and planet of mind, emotions, thinking, state of mind, perception, both are in close degree with Rahu Ketu। Moon is with Ketu and afflicted by Mars, making a very fiery, restless, अंगारक योग कहते हैं इसको। He should be short-tempered, egoistic, mentally unstable, bipolar and megalomaniac personality। megalomaniac personality वो होती है जो जिसको अपने आप को भगवान के समान बनाना कि मैं जो सोचता हूं वो सब कुछ सही है, जैसा हमारे मोदी जी भी उसी तरह से पीड़ित हैं। तो मैंने 6 अप्रैल के प्रोग्राम में एक और भविष्यवाणी की थी। मैंने 6 अप्रैल के प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप डिस्कस की है, और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए ये 6 अप्रैल का राइटअप है, ये शेयर कीजिएगा, मैं आपके ऑफिस में भेजूंगा। ये नीचे के टाइम में लिखा हुआ है। इसमें मैंने लिखा था कि 16 अप्रैल 2020, उसकी वीडियो भी एक शॉर्ट वीडियो हमने बना ली है, वो आपके स्टूडियो में भेजेंगे, आप दिखाइएगा। 16 अप्रैल 2025 से जब इनकी मून की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी, फिर मंगल और फिर राहु का उसके बाद सीक्वेंस में दशाएं आएंगी जो 24 जनवरी 2026 तक रहेंगी। इनका पागलपन रुकेगा नहीं और खतरनाक होगा। ये अपने स्टेन्योर में फिर इम्पीचमेंट देखेंगे और इनको कोई सीरियस हेल्थ इश्यू डेवलप होंगे। आगे की भविष्यवाणी सुन लीजिए। 16 अप्रैल 2025 को जो कुंडली मैंने डोनाल्ड ट्रंप की को आप लोगों को दिखाई है, डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को 10:56 जमाइका में हुआ था। इस कुंडली में डोनाल्ड ट्रंप की यह दशा है, ये दिखाइए दर्शकों को, मैंने मार्क कर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप की 16 अप्रैल से चंद्रमा की दशा शुरू हो रही है और चंद्रमा इनका सबसे ज्यादा पीड़ित है, प्रत्यंतर दशा। इसके बाद चंद्रमा के बाद सीक्वेंस में संजय जी ज्योतिष में आता मंगल, उसके बाद आता राहु। तो टोटल 3 प्रत्यंतर दशाएं खराब आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दुनिया का कोई व्यक्ति इनको समझा नहीं पाएगा, और जिस तरह के ये तबाही मचाएंगे तो आप सोचिए कि आने वाला इतिहास लिखेगा। तो ये टोटल समय निकल के आता संजय जी, खतरे का समय 24 जनवरी 2026। 24 जनवरी 2026, 16 अप्रैल से लेके 24 जनवरी 2026 तक जो ट्रंप दुनिया भर के लिए करेंगे, वो इतिहास में लोग उसको याद करेंगे कि कितना बड़ा वो गलत काम करके गए और एक व्यक्ति किस तरह से दुनिया को बर्बाद कर देता है। इनका पागलपन रुकेगा नहीं और खतरनाक होगा। ये अपने इस टेन्योर में फिर इंपीचमेंट देखेंगे, इनका दोबारा इंपीचमेंट जरूर होगा, और इनको कोई सीरियस हेल्थ का इश्यू भी आने वाला है। इनको सीरियस हेल्थ का इश्यू होगा, मतलब इनके लिए हेल्थ के लाइफ के लिए थोड़ा खतरे वाला पीरियड है 4 साल का टेन्योर। तो अब आप देखिए उनकी अभी भी नॉर्मली आप जानते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट की बीमारी छिपाई जाती है। जैसे आपने जॉय बाइडेन के केस में देखा था, मैंने भी जॉय बाइडेन की हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन की थी बीमारी की, कि उनको उनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उनको 4th स्टेज का कैंसर को कंफर्म किया गया था, और जबकि वो पद पर थे तब नहीं तो इलेक्शन हार जाते, क्योंकि पहले के और आज ही नहीं है, एंशियंट टाइम में भी राजा महाराजाओं की सेनापतियों की बीमारी को छिपाया जाता था, क्योंकि देश की जनता और देश की फोर्सेस उससे डिमोरलाइज हो जाती थी, इसलिए छिपाया जाता था। तो डोनाल्ड ट्रंप की आज जो अगर न्यूज़पेपर में कंफर्मेशन आई है, उनके पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, और कुछ जगह पे मैंने पढ़ा था, कुछ लोगों ने बताया भी था कि संजय जी उनके
कुछ लोग उनसे हाथ मिलाने में जो है परहेज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ऐसा कोई माना जाता है कि उनको कोई यूरिन की प्रॉब्लम है कि वो अपने अंदर की तरफ कोई उसकी यूरिन की थैली ब्लैडर जो होता है वो रखते हैं, जैसे यूरिन जैसे हो जाते हैं, ओल्ड एज की टिपिकल प्रॉब्लम होती है, तो उससे फिर वो बदबू ज्यादा आती है। तो इवन उनकी वाइफ का भी कई जगह कई प्रोग्राम में देखने में आया कि वो नाक मुंह सिकोड़ती हैं, मतलब उनको स्मेल आती होगी। क्या 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 कहानी बता रहे हैं आप, तो ये सब ग्रहों में थोड़ी ना होता होगा, ये सब और यही ज्योतिषी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि चंद्रमा जो है, आपको बहुत अच्छी बात आपने कही, मून जो है हमारी यूरिनरी ट्रैक का सिग्निफिकेटर होता है। जो यूरोलॉजी होती है, यूरिन से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो याद रखिएगा 2 ग्रह पीड़ित होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में पहले से ही हैं, और आगे मैं चर्चा भी करूंगा। वीनस हमारा जेनिटल पार्ट का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसका सिग्निफिकेटर वीनस होता है, और मून आपका वाटर कंटेंट है बॉडी में। तो मून वीनस का कॉम्बिनेशन, अगर मून वीनस पीड़ित हो किसी की हॉरोस्कोप में, तो उसको अपने लाइफ में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो ये सभी को, ये हालांकि ये 60 साल 70 साल बाद बहुत सारे लोगों को हो ही जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने ये कहा हिज 6th लॉर्ड, जो 6th लॉर्ड क्या होता है, क्यूरेबल बीमारी 6वें घर से देखी जाती है। फ्रॉम लग्ना इज शनि एंड फ्रॉम मून चार्ट इट इज मार्स। 6th लॉर्ड मार्स है चंद्रमा, चंद्र कुंडी से। मर्करी इज 64th नवांशा लॉर्ड एंड जुपिटर इज 8th लॉर्ड एंड 22nd रेशकोण लॉर्ड। ये अक्सर हमने अपने प्रोग्राम में कहा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की किताब दिखाते हुए, कि जब भी हम बीमारी किसी की डिस्कस करते हैं तो ये इन 4-5 ग्रहों को जरूर हम स्टडी किया जाता है। 4th हाउस हमारा चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो इसका पीड़ित है, क्या नाम है, इवन इनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम भी होनी चाहिए, सांस लेने की तकलीफ, क्योंकि चौथा घर उसका होता है हार्ट का और चेस्ट का। स्कॉर्पियो साइन, अब जो आप पूछ रहे थे वो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप देख लीजिए, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, स्कॉर्पियो साइन। और संजय जी, स्कॉर्पियो साइन वाटरी साइन है, जिसकी कुंडली में स्कॉर्पियो साइन अगर पीड़ित होगा उसको 100% यूरिन से संबंधित बीमारी होगी। ये आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, जो आप अभी मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, इसीलिए बता रहा हूं। तो उनकी कुंडली में चौथा घर 4 स्कॉर्पियो साइन, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में जेनिटल पार्ट्स, एनस को भी रिप्रेजेंट करता है, यूरिनरी ट्रैक, जो हमारी पेशाब की थैली होती है, यूरिन की जो ब्लैडर होता है उसको भी यही रिप्रेजेंट करता है, जहां पर हमारा यूरिन एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। सिग्निफिकेटर ऑफ चेस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोलॉजी, moon and significator of heart, sun are afflicted in his horoscope. Hence he may suffer health issues related with heart. मैं अब कंफर्म कर रहा हूं इसी राइटअप में। Hence he may suffer health issues related with heart, genital part, sex disorder, urinary tract. As per World News on 18 July 2025, President Trump has been diagnosed with chronic venous insufficiency, which is caused स्वेलिंग इन इज लेग, जो अभी कल परसों में न्यूज आई है। मैंने आपने 6 अप्रैल के प्रोग्राम में कहा, वो मैंने डिस्कस किया ही था। लास्ट वीक एक और मैंने चीज, जो सेक्स स्कैंडल की बात की थी, तो लास्ट वीक रिपब्लिकन पार्टीज के सीनेट मेंबर्स ने भी जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक फाइनेंसर और पावर ब्रोकर और क्या नाम है, सेक्स ट्रैफिकिंग में काम करता था, जो कि जिस तरीके उसका केस की फाइल को ओपन करने की डिमांड की है। एप्स्टीन प्राइवेट प्लेन डब्ड एज द लोलिता एक्सप्रेस, उसका प्राइवेट प्लेन का नाम था लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था, जो हमारे शक्ति कपूर अक्सर उस वर्ड को बड़ा यूज करते थे फिल्मों में। तो आपको जानकारी के लिए बताओ, ट्रंप जो रिकॉर्ड में आया, ट्रंप ने 7 बार उसके लोलिता एक्सप्रेस में यात्रा करी है। आज उसकी डिमांड हो रही है। ट्रंप ने अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल, मुझे वो उस न्यूज़पेपर का नाम नहीं आ रहा था, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी इन सब चीजों का फिर से खुलासा किया। ट्रंप ने उनके ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल करने की उनको धमकी दी है, शायद केस भी कर दिया है। WSJ, the Wall Street Journal says Trump's name is on a 2003 birthday letter to Epstein. He was charged with various sex offenses which became public in 2006. After the birthday book was produced, he was arrested. He died in 2019 in jail after he was arrested second time and charged with sex trafficking. A party footage in 92 shows Trump socializing with Epstein. 92 की एक पार्टी का पिक्चर भी मिला। Again he attended a party together in 97 in New York. ये सब उन पेपर्स में आया, अगर वो पेपर रिलीज होंगे। तो मैंने आपको कहा ट्रंप के इम्पीचमेंट का
वहां पर इस सब पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं इस सब चीजों को बहुत ज्यादा वहां पर सीरियसली लिया जाता है कि आपको पब्लिक लाइफ में है तो आपको इन सब, और खासतौर से ऐसे व्यक्ति को जिसको ऊपर चार्ज फिक्स हो चुके हैं और जिसने सुसाइड की थी जेल के अंदर। तो और लिखा ट्रम्प, और क्या मिला है संजय जी कि ट्रम्प्स नेम एंड फोन नंबर इंक्लूडेड अमंग द रिच एंड पावरफुल पीपल रिटन डाउन इन एप्स्टीन्स लिटिल ब्लैक नो बुक। उसकी कोई लिटिल ब्लैक बुक मिली थी, उसमें ट्रम्प का नाम भी था। एलन मस्क ने भी हैज आल्सो डिमांडेड टू ओपन द केस, ही हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी। अब आपने देखा एलन मस्क के साथ भी झगड़े हुए, एलन मस्क ने भी यही कहा था। और एलन मस्क छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसके पास दुनिया भर का डेटा है, वो जब चाहे ट्रंप को किसी भी लेवल पर एक्सपोज कर सकता है। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का इस समय आ जाना और साथ में जो है एलन मस्क का पार्टी का फ्लोट करने का डिसीजन लेना, न्यू पार्टी बनाने का, ये सब सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि पर्सनल लेवल पर भी डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और वो दुनिया को भी डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। तो और मैंने कहा कि ये याद रहे, मैंने आपको कहा ना हमेशा आपके प्रोग्राम में ये राइटअप है, मैं फिर दोबारा शेयर करता हूं कि आज एक और हॉरोस्कोप मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। याद रहे मैंने अपने मैनी प्रोग्राम्स में बृहस्पति संहिता को कोट किया है। क्या उसमें का बृहस्पति संहिता कहती है, ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजनेता, ऑल द प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पीपल, रूलर्स और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। काल को कहा गया है टाइम, प्लेनेटरी पोजीशन, कॉम्बिनेशंस विद दशा का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है। काल का मतलब यही होता है कि जो प्लेनेटरी पोजीशन बनती है और दशाओं का योग से जो बनता है वो समय बनता है। काल ग्रहों के अधीन है और हमारे सभी कर्मों के फलों को देने वाले भी ग्रह होते हैं। तो संजय जी आपके प्रोग्राम में मैंने एक हॉरोस्कोप पिछली बार चर्चा की थी अमित शाह जी की। मैं ये पूछने वाला था कि आपने कहा था कि मैं दूसरे सवाल पूछा हूं कि आपने साढ़े साथी का जिक्र किया था। हाँ, जी जी जी। करते बहुत है कि साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी में खराब होगा, बहुत बुरा होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह जी की साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी होता क्या है, हमेशा खराबी परिणाम देती है, अच्छे परिणाम देती है, इन सारे विषय पे जरा मुझे आज विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आज आपने हमारे दिल की बात छू ली। आपने देखो कुछ मतलब सैकड़ों हजारों लोग मेरे को जब मैसेज करते हैं और जब बात करते हैं, जब भी वो फोन से मेरी बात होगी तो इसी चीज को वो कहते हैं कि भाई आप हमको जो नॉलेज देते हैं वो हमारे लिए बहुत सारे मिथ हमारे जो हैं वो दूर हो जाते हैं उससे। तो मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में दर्शकों अमित शाह की हॉरोस्कोप की डिटेल्ड एनालिसिस की थी। इनकी शनि की साढ़े साथी का अर्थ होता है 7.5 ईयर, 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। शनि की साढ़े साथी दरअसल शनि का मून से 3 हाउसेस का गोचर है। कौन कौन से हाउसेस होते हैं? 12th हाउस, लग्ना, 2nd हाउस का गोचर है। शनि का गोचर एक तरह से हमारे कर्मों और उनके रिजल्ट्स का अकाउंट है। कहते हैं ना कि कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, तो कर्मों की सजा मिलने का समय तभी होता है जब शनि की दशा आ जाए या शनि का साढ़े साथी आ जाए। तो याद रखिएगा, अगर आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए उनका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। शनि का गोचर एक तरह से हमारे कर्मों उनके रिजल्ट्स का अकाउंट है। शनि परिवर्तन, अध्यात्म, वैराग्य, यश, न्याय, नैतिकता, सभी प्रकार के कर्मों का सिग्निफिकेटर है। क्योंकि काल पुरुष की हॉरोस्कोप जो मेष लगन की होती है उसमें ये 10th हाउस का जो कि 10th हाउस जो कि कर्मों का होता है, वर्किंग का, उसका स्वामी है। और उसके रिजल्ट्स जो होते हैं, जो अचीवमेंट होते हैं, फल होते हैं, वो 11th हाउस से देखे जाते हैं वैदिक ज्योतिष में। उसका भी लॉर्ड यही है। 10 और 11 राशि मतलब मकर और कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में शनि की राशियां हैं। ये हमारे जीवन में एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन, अच्छा या बुरा, करने का आधार तैयार करता है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं जो एक संतुलन, बैलेंस की मूवेबल राशि है। अर्थात कुंडली में अगर शनि अच्छे हों तो वो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को संतुलन करके नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। शनि केवल दुखी नहीं देते हैं, वो नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं। याद करिएगा चिरस्थायी। 2 इंपॉर्टेंट केस बताऊंगा जिससे लोगों की ये भ्रांति दूर होगी। तो आगे आने वाले बात, तो ये क्या नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। सूर्य जो यश देता है वो घमंड लेकर के आता है, और शनि जो यश देता है वो आपके अंदर हम्बल आप बनेंगे और लंबे समय तक रहेगा। मतलब जिसमें आपकी सफलता
सर के ऊपर नहीं चढ़ती है, डोमिनेट नहीं करती है। आप हमेशा अपने आप को साधारण व्यक्ति कहें, चाहे जितने बड़े आप बन जाए, तो वो शनि की दी हुई सफलता होती है। चंद्रमा मून हमारे संवेदना, मन, परसेप्शन, इमोशंस, प्रजा की ओपिनियन, मन की शुद्धि, हमारी साइकोलॉजी, फीलिंग्स का सिग्निफिकेटर है। इसलिए शनि की 7.5 का प्रभाव हमारी मनोदशा, स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक पीड़ा या सुख पर पड़ता है। इसके रिजल्ट्स हॉरोस्कोप में मून और सैटर्न की प्लेसमेंट के ऊपर आधारित हैं। अमित शाह की हॉरोस्कोप में मैंने देखा था कि चंद्रमा जो है उनका 8th हाउस में है, शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है और शनि उनकी कुंडली में नीच के मंगल से पीड़ित हो रहा है। तो ये हम जब देखते हैं कि अगर शनि और चंद्रमा आपस में अगर पीड़ा उनको पाप ग्रहों से एस्पेक्ट मिल रही है, एनर्जाइज हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो 7.5 ही कष्टकारी होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कुछ होगा, लेकिन अमित शाह के लिए निश्चित रूप से कष्टकारी समय तो शुरू हो गया है 29 मार्च से, क्योंकि पहलगांव हमला अपने आप में एक बहुत बड़ा उनके लिए डेंट लगा गया उनकी पॉलिटिकल कैरियर में। तो इसमें मतलब ये डिपेंड करता है रिजल्ट। जो आपके प्रश्न का जवाब दूं, जो दर्शकों आज आपके मन से मैं डर निकालता हूं, अगर किसी की हॉरोस्कोप में शनि और मंगल अच्छे घर में बैठे हैं और किसी तरह के बुरे ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो उनकी 7.5 उनको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री बने थे अपनी शनि की 7.5 के टाइम में। तो इसीलिए 7.5 किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में कहा कि जो आपने अधर्म का कार्य किया है उसका दंड आपको जरूर मिलेगा अगर कुंडली में शनि पीड़ित है। तो ये यहाँ पर है हॉरोस्कोप में मून और सैटर्न की प्लेसमेंट और उन पर अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ये रिजल्ट वेरी करते हैं। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर और कुंभ में, शुक्र की राशि वृषभ और तुला में, योग कारक है, अतः अगर ये वेल प्लेस्ड है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बुध की राशि मिथुन और कन्या है, 3 नंबर और 6 नंबर में इनका आशीर्वाद एवरेज से अधिक मिलता है, क्योंकि बुध भी शुक्र का ग्रेट फ्रेंड है, अति मित्र है। तो अमित शाह जी के हॉरोस्कोप में तो मैंने आपको बताया। तो आज अमित शाह जी के हॉरोस्कोप में एक चीज और आज मैं दिखाने के लिए मैंने ये सोचा था कि जब अमित शाह जी की प्रॉब्लम 7.5 की कहां से दी है, तो ये टेक्निकल दर्शकों, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, हम लोग मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं संजय जी, कि जब हम लोग किसी सब्जेक्ट को एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करते थे तो प्रोमिनेंट हॉरोस्कोप को हम लेते थे जिसके बारे में हमें घटनाएं पता हो, उसको आधार बना के हम अपना टॉपिक और सब्जेक्ट को क्लियर करते थे। तो आज शनि की 7.5 का टॉपिक मैं आपको 3 कुंडलियों के आधार पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक अमित शाह की कुंडली, दूसरी राहुल गांधी की हॉरोस्कोप को भी, और तीसरी अरविंद केजरीवाल के हॉरोस्कोप को लेके आ रहा हूं। तो शनि की 7.5, शनि अगर पीड़ित है तो कैसा रिजल्ट देते हैं, आज मैं आपके सारे मिथ हैं, जितने भी कंफ्यूजन है वो सबको दूर करता हूं। तो जब शनि देव 25 जुलाई 2010 को, मैंने आज उस समय तो आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था 25, मैंने क्या किया, अमित शाह जी का जो जन्म का लगन है वही लगन बना लिया और मैंने 25 जुलाई, आज हमारा प्रोग्राम 20 जुलाई का है, 25 जुलाई 2010 को ग्रहों का ट्रांजिट निकाला है। ये देख लीजिए दर्शकों, जब अमित शाह को सीबीआई ने अरेस्ट किया था और अमित शाह जेल गए थे, उस समय ये दर्शकों कुंडली देख लो आप कि लगन में शनि और मंगल इकट्ठे हैं। लगन होता है शरीर, तो जिस समय अमित शाह अरेस्ट हुए थे सीबीआई द्वारा, उस समय देखिए आपके सामने है लगन में शनि और मंगल, और मंगल इस कुंडली में 8th लॉर्ड है और शनि 6th लॉर्ड है, लिटिगेशन का सिग्निफिकेटर है, और इनका लग्नेश 12वें घर में था, जिसके कारण 12वां घर होता है जेल का और हॉस्पिटलाइजेशन का। इसी के कारण इनको यह कष्ट आया। आज दर्शकों इसी सीक्वेंस में एक आने वाले भविष्य समय की, क्यों मैंने अमित शाह की सेकंड टाइम हॉरोस्कोप ली, एक तो मुझे 7.5 एक्सप्लेन करनी थी, दूसरी बात मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में हिंट दिया था कि आने वाला समय अमित शाह जी के लिए बहुत खराब है, उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने 29 जुलाई 2025 की हॉरोस्कोप बनाई है संजय जी। 29 जुलाई 2025 को मंगल राशि बदल रहा है और राशि बदल के कन्या में आ रहा है। देखिए वही सीक्वेंस है जो 25 जुलाई 2027 वाला, जो 25 जुलाई 2010 वाला, कि यहां पर शनि और मंगल आमने सामने लगन को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसमें आपको इसलिए बता देता हूं कि इस कुंडली का जो अमित शाह की हॉरोस्कोप है, शनि 6वें घर का रोग के लॉर्ड, घर का स्वामी है, और मंगल एक्सीडेंट का कारक है, आयु का कारक भी है क्योंकि 8th लॉर्ड है। तो ये मैंने दिखाने का कारण ये था
क्योंकि अब ये 29 जुलाई 2025 से फिर इसी तरह का ग्रह योग कन्या राशि में बन रहा है, जब शनि और मंगल आमने सामने होंगे। अगर देखिए मैं आज अपनी बात कह देता हूं, वैसे तो नहीं हूं, मेरा इतना भाग्य नहीं है कि अमित शाह का मैं कोई एडवाइजर या गुरु बनूं, लेकिन फिर भी मैं अमित शाह जी अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे तो मैं आज आपको एक थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगा। आप माने ना माने वो आपका विवेक है। अगर मैं इनका पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल एडवाइजर होता तो उन्हें गाइड अवश्य करता कि आप अनैतिक हिंसा, अनैतिक कार्य, हिंसा, छल कपट, निंदा, धोखा देना जैसे अधर्म का मार्ग छोड़कर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 या दशा हमारे पिछले सभी अधर्मों, पापों का दंड या कष्ट देती है, जिससे स्वयं भगवान राम भी नहीं बच पाए थे। राजा दशरथ को भी इसी शनि की वजह से मृत्यु हुई थी उनकी, और जबकि पुत्र उनका भगवान था तो भी वो बचे नहीं थे। और स्वयं भगवान कृष्ण को भी बहेलिया से तीर मिला था, तो यही कारण था कि शनिदेव की दृष्टि, जब वो बचपन में, शनिदेव एक इस तरह की कहानी है श्रीमद् भागवत में कि शनिदेव उनकी लीला देखने के लिए आए थे, तो उनका पैर पे दृष्टि पड़ गई थी भगवान कृष्ण के, और उनके तीर लगा भगवान कृष्ण के तो वो पैर में ही लगा था, तो भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए। तो इस तरह की चीजें। अब मैं ये जो 2 हॉरोस्कोप और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अब इनकी राहुल गांधी की और अरविंद केजरीवाल की दिखाता हूं। ये देखिए, फिर इसके रिजल्ट बता दूं। ये हॉरोस्कोप है अरविंद केजरीवाल की, और ये आसपास का जन्म है इनका। 16 अगस्त 16 अगस्त 1968 का इनका जन्म है। इनका शनि मेष राशि में नीच का है, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ 9th हाउस में है। और ये दशकों हॉरोस्कोप है राहुल गांधी की। ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। राहुल गांधी उनसे 2 साल छोटे हैं। उनका 19 जून 1970 का बर्थ है, और उनकी तुला लगन की कुंडली है। तो अभी दर्शकों मैंने आपको बताया था कि शनि जो है अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली की सिंह लगन की है। सिंह लगन का लॉर्ड सन होता है। सन और शनि की शत्रुता मानी गई है। मैं आपको बता रहा हूं, दोनों का मेष में, ये दोनों कुंडली एक साथ लगाइएगा, अपने ऑफिस में बोलिएगा कि अरविंद केजरीवाल की हॉरोस्कोप, और इसको एक साथ लगाएंगे तो दर्शकों को सब्जेक्ट समझ में आएगा कि दोनों का विचित्र है। देखिए, दोनों की कुंडली में 1 नंबर में मेष राशि में शनि है, क्योंकि 68 और 70 के आसपास जितना जिन लोगों का बर्थ हुआ उनका शनि नीच का ही था। तो उसमें रिजल्ट कैसे अलग अलग आ रहे हैं, तो याद रखिए अरविंद केजरीवाल शनि नीच का है, परंतु 12th लॉर्ड मून के साथ 9th हाउस में अरविंद केजरीवाल की कुंडली में। इनकी वर्तमान में 7.5 29 मार्च 2025 से शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल की। तो हमने जैसे संजय जी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ग्रहों के रिजल्ट, जो बड़े ग्रह होते हैं उनके कुछ महीने पहले, दिन पहले आना शुरू हो जाते हैं। तो इस शनि की चूंकि अरविंद केजरीवाल की सूर्य के लगन की कुंडली है, सूर्य शनि का शत्रु है, तो उसने क्या किया जीवन में इनके, और चंद्रमा इनके वार में घर का लॉर्ड है चंद्रमा, तो इनका क्या किया, एक मुख्यमंत्री को उसको पद से उतार के उसका पद छीन भी लिया, और वो एमएलए का चुनाव भी हार गया। तो ये शनि की 7.5 जैसे ही शुरू होती है, उसके आसपास एक रिजल्ट पढ़ लीजिए कि आप एक राजा बने हुए थे, बड़ा आपके नेशनल पार्टी बनाने के एम्बिशन थे, सडनली उस पर ब्रेक लग गया। क्यों लगा? क्योंकि देखिए इस कुंडली का शनि शत्रु है, और साथ में जो है नीच का भी है, और उसका स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ नीच का है मंगल। अब इसके विपरीत जो राहुल गांधी की हॉरोस्कोप दिखाई है मैंने, उसमें देख लीजिएगा। तुला और वृषभ के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं शनि के। मैं आज शनि का सब्जेक्ट ही समझा रहा हूं। सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि योग कारक प्लेनेट होता है। योग कारक प्लेनेट का जो डेफिनेशन है दर्शकों को मैं बता दें, अगर कोई प्लेनेट किसी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का, ट्राइन एंड केंद्रास का साइमल्टेनियसली ओनर होता है, तो ऐसा प्लेनेट योग कारक कहलाता है, मतलब राजयोग देने वाला होता है। तो अब आप देखिए, लुक एट द इवेंट। राहुल गांधी जी की कुंडली, इसके विपरीत राहुल गांधी जिनका 19 जून 1970 का जन्म है, उनकी कुंडली में भी शनि नीच का है, और शुक्र अति मित्र है शनि का। जैसे ही उनकी शनि की अंतर्दशा, राहुल गांधी की शनि की, राहु की महादशा चल रही है जो शनि की राशि में है जन्म कुंडली में, और उनकी जैसे ही शनि की अंतर्दशा शुरू होती है संजय जी 20 मई 2024, इवेंट बताइए क्या हुई है उनके जीवन में। 20 अप्रैल 2024 से शनि की अंतर्दशा शुरू होती है, और उनकी ख्याति पूरे विश्व में बढ़ गई। उनका पॉलिटिकल ग्राफ इतना बढ़ गया कि कई जगह रेटिंग में उनका नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ी रेटिंग है,
और आज देश में हर बड़े मुद्दे पर वो बोलते हैं, और अकेला एक लीडर ऐसा है जो नरेंद्र मोदी की सरकार को और नरेंद्र मोदी को हेड ऑन ले रहा है और उनको डायरेक्ट अटैक करता है। तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 20 मई 2025 को इस शनि की अंतर्दशा शुरू होते ही राहुल गांधी को लोकसभा में जो सफलता मिली, उनके 100 के आसपास जो एमपी जीत के आए, जिसके कारण वो एलओपी बने, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल अपना मुख्यमंत्री पद गवाते हैं शनि की साढ़े साथी, शनि के प्रभाव में आकर के, और राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त संवैधानिक पद मिलता है। उनके लिए देखो राजा बनाने वाली चीज हो रही है, क्योंकि शनि इस कुंडली का अति मित्र है। पोजीशन प्राप्त हुई। आज मोदी सरकार पर एवरी सब्जेक्ट और उनकी गलत पॉलिसी पर वो डायरेक्ट अटैक करते हैं, जिसका साहस पूरे देश में किसी और लीडर को नहीं है। उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि लग्न में विजडम, नॉलेज, एथिक्स, मॉरलिटी, धर्म का सिग्निफिकेटर जुपिटर है, और डेमोक्रेसी, जस्टिस का सिग्निफिकेटर शनि उसे एक्सपेक्ट कर रहा है। फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन है राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में। किसी की कुंडली में शनि और जुपिटर अगर इकट्ठे हो तो हमेशा उसके अंदर फिलोसफिकल उसका बेंट हो जाता है माइंड का। तो आप ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, और राहुल गांधी काफी पढ़े लिखे भी हैं। सो डेमोक्रेसी, जस्टिस का सिग्निफिकेटर है, उसे एक्सपेक्ट कर रहा है। मरकरी, जुपिटर, एस्ट्रोलॉजी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। याद रखिए, अब ये समझ में आता है, जैसे चाइना वाला मसला आया था, और जितनी बातें राहुल गांधी ने की सारी की सारी मीडिया में मैं जब सुनता हूं सच होती जा रही हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। बुध उनके 8वें घर में, 8th हाउस इंट्यूशन का होता है, ऑकल्ट साइंस का भी होता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए 5th हाउस से एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, लेकिन ऑकल्ट साइंस का इंटरेस्ट जो है, जो गूढ़ विद्या होती है, वो 8वें घर से देखी जाती है। तो राहुल गांधी की कुंडली में मरकरी, जो कि एस्ट्रोलॉजी का सिग्निफिकेटर 8th हाउस में है, और जुपिटर एक एस्ट्रोलॉजी का सिग्निफिकेटर वो लगन में है। तो बिना ज्योतिषी हुए ही उनकी बातें सच क्यों सिद्ध हो जाती, क्योंकि उनके पास ये एस्ट्रोलॉजी के प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है उनकी हॉरोस्कोप में। स्ट्रॉन्ग करते हैं। 8th हाउस इंट्यूशन ऑकल्ट साइंस का होता है। इनकी हॉरोस्कोप में मरकरी 8th हाउस में है, और 2nd हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, जो वाणी के घर का लॉर्ड भी है। तो इस तरह से हमने आप दर्शकों को बताया कि अमित शाह जी के लिए आने वाला बहुत समय कष्टकारी है, और राहुल गांधी को किस तरह से राजयोग मिला, क्योंकि आज राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी की सरकार में केवल 40-50 एमपी का फर्क है, वो भी भगोड़े हैं। 106 एमपी तो कांग्रेस या दूसरी पार्टी के बैकग्राउंड के ही हैं। तो ये सब चीजें हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा था संजय जी, आने वाली जो दशा है, एक हिंट और मैं आपको देता हूं। भारत की हॉरोस्कोप अभी मैंने आपको दिखाई है, ये भारत की चार्ट है। भारत की चार्ट में मंगल की स्टेज देख लीजिए, 3 नंबर राशि में मिथुन में है मंगल, और ये मंगल की महादशा अब शुरू हो रही है। और चंद्र कुंडली में, जो भारत की चंद्र कुंडली है, मंगल 10th हाउस का लॉर्ड है। एरीज साइन 10th हाउस में आता, नीचे देखिए। और इस हॉरोस्कोप में 10th लॉर्ड 12वें घर में जा रहा है, और 7 ईयर की दशा शुरू हुई है भारत की। जो चंद्रमा की दशा थी जब 2015 में शुरू हुई, उसके बाद आपने देखा पूरे देश में भावनात्मक मुद्दे इस बीजेपी सरकार ने उठाकर, धर्म के, जाति के, वर्ण के उठा करके मतलब फेक न्यूज के जरिए लोगों का परसेप्शन का पूरा भरता बना दिया, पूरा लोगों को इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सब अंधभक्त तैयार कर दिया, मतलब कहते हैं ना, ड्रग एडिक्ट्स बना दिया उसको। तो ये सब चीजें आपके जो संवेदना वाला ग्रह है, उसकी 10 साल की दशा थी, वो खत्म हो रही है। तो आने वाला समय आपको एक चीज, और मैंने वर्षफल की कुंडली से भी बताया था कि नरेंद्र मोदी की ये साल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। तो एक और आज मैंने टूल लेकर के आया हूं नया, कि जो 6 सितंबर से मंगल की महादशा शुरू हो रही है भारत की कुंडली में, ये सत्ता परिवर्तन करा के जाएगी, सत्ता परिवर्तन कराने जाएगी। क्योंकि इस चंद्र कुंडली में, भारत की मून चार्ट में 10th लॉर्ड जन्म की कुंडली में 12वें घर में बैठा। 12वां घर रिजाइन करने का होता, लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा भी था रिजाइन करने का उसका। तो ये भारत की हॉरोस्कोप के लिए अच्छा नहीं। और मैं आपको एक और चीज बताने वाला था कि अभी आपने देखा कि भी जब हमारी डिप्लोमेसी की बात आ रही थी संजय जी, तो डिप्लोमेसी में आपने देखा एक जयशंकर जी ने अभी विजिट की थी। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा भी था, ये डिप्लोमेसी का राइटअप है, जरूर आपने प्रोग्राम में आप लोगों को बताइएगा। ये डिप्लोमेसी है, क्या डिप्लोमेसी क्या है, आज दर्शकों की जानकारी के मैं फिर से शेयर करता हूं
It is the art of conducting negotiation and maintaining relations between nations to achieve mutual goals, resolve conflicts, or advance interests without resorting to force. It involves skilled communication, cultural understanding, and strategic compromise to build trust and cooperation. Its key elements are, मतलब डिप्लोमेसी के की एलिमेंट्स क्या हैं? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, डिफाइनिंग एंड prioritizing national interests while understanding the other's goal. Effective communication होना चाहिए, using facts, clarified and persuasion to convey position and listen actively. तो यूजिंग फैक्ट्स किससे, तो आप भूल जाइएगा, नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा फैक्ट्स को छिपा करके दूसरे देश के लोगों को भी भ्रामक देती है। अभी भी पाकिस्तान ने जिस समिट में जयशंकर गए हैं वहां पर चाइना में, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की थी, उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत ने कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दिया है हमको। जब आप फैक्ट्स नहीं दोगे तो वो कैसे मानेगा कोई, और या दुनिया आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? क्योंकि आपने कोई एविडेंस और कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दिया था, जिसके वजह से आपको दुनिया का समर्थन नहीं मिला। तो ये डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि भाई आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए बाय यूजिंग फैक्ट्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स, क्राफ्टिंग एग्रीमेंट्स वेयर ऑल पार्टीज गेन समथिंग, fostering long-term stability, cultural sensitivity, respecting differences in values, norms, and histories to avoid misunderstanding, patience and timing, knowing when to push, pause, or concede to maintain momentum, trust building, establishing credibility through consistency, honesty, and follow through. तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आपका नाटो देशों के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी भारत को धमकी दे दी टैरिफ के मामले में। तो हम कहां खड़े हैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि जो आपके जयशंकर जी का जो बयान था, जिसके बारे में मुझे ये मैंने राइटअप है, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। यहां पर लिखा है कि जयशंकर फर्स्ट विजिट टू चाइना इन 6 years amid the thawing Sino-India ties. He sought de-escalation, fair trade with China, hails progress in relationship. He said that India and China had resolved the almost 5-year old military standoff जो हुआ था गलवान घाटी के बाद, जो सब झूठ है, in Eastern Ladakh in last October meeting। जबकि ट्रुथ ये है कि 2020 में 2020 में इसके स्टेटस पर अभी भी भारतीय सेना पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। चाइना ने अरुणाचल बॉर्डर पर कई गांव और एस्टेब्लिशमेंट बनाकर उनका नाम रख दिया है। गलवान घाटी में जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस समय भी मोदी जी और उनकी सरकार ने हमारी सेना, उनके परिवारजनों और देश का अपमान किया था साइलेंट रहकर। ये बात आज आप सोच रहे होंगे फिर मैं क्यों लेकर के आ गया? इसलिए लेकर के आ गया क्योंकि आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की महादशा बदल रही है, जिस तरह से जो शनि का गोचर, शनि मंगल का आमना सामना अमित शाह की कुंडली में हो रहा है, इसी तरह एक प्लेनेटरी चेंज हो रहा है अभी आपके बीजेपी की कुंडली में, कि बीजेपी की कुंडली में 17 जुलाई से केतु की, चंद्रमा में केतु की दशा शुरू हो चुकी है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो या व्यक्ति हो, अगर मून में राहु, मून में केतु दशा शुरू होगी, या सन में केतु, सन में राहु, जब भी जो इल्यूमिनरीज जो कहलाते हैं वो हमारे सूर्य और चंद्रमा कहा गया, अगर ये इनके साथ राहु और केतु के कॉम्बिनेशन की दशाएं आती हैं तो हमारे जीवन का मानसिक कष्ट देने वाला समय होता है। तो बीजेपी की कुंडली में मानसिक कष्ट बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आज ये फिर से टॉपिक लेके आया हूं कि ये बीजेपी के हॉरोस्कोप में देख लीजिए, 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है इनके लग्नेश बुध के साथ, तो इनकी 3rd और 9th की एक्सेस जो है हेवीली एफ्लिक्टेड है, और ये केतु अभी इस समय ट्रांजिट में 3rd हाउस में आ गया है, अभी चल रहा मंगल के साथ है। तो ये मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि 9th हाउस हमारा डिप्लोमेसी का, इसलिए मुझे डिप्लोमेसी का टॉपिक उठाना पड़ा। और ये जो इवेंट मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, क्योंकि एक ज्योतिषी को कहा गया है कि उसको सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए केवल ग्रहों का नाम और ग्रहों की दशाएं बताना नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इवेंट भी बताने से आपको एक आम आदमी के केस दिमाग में वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं बता रहा हूं कि देखिए कि 2020 में क्यों बीजेपी ऐसा बिहेव कर रही है, इसलिए कि 20 जवान जब शहीद हुए उस समय भी मोदी जी कुछ नहीं बोले, और उनकी हमारी सेना के जवानों के परिवारजनों का उनका अपमान हुआ, उनको कंपनसेशन मिला नहीं मिला, शहीद का दर्जा मिला नहीं मिला, ये सब इन्वेस्टिगेशन के विषय है। मोदी सरकार हमारी सेना का निरंतर अपमान कर रही है, उनकी वार्निंग्स को इग्नोर करके। अभी रिसेंटली आर्मी डिप्टी चीफ ने क्या कहा था
नेशन को वार्न किया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जयशंकर जी वहां पर दोस्ती करने पहुंच गए और ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। किस देश के साथ कर रहे हैं? ये अंधभक्तों की आंखें खोलने के लिए आज मैं इतना बोल रहा हूं। He said more than 80% of military hardware, आर्मी डिप्टी चीफ ने क्या कहा था, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी फिर दोबारा रिपीट करता हूं। He said more than 80% of military hardware that Pakistan is getting are all Chinese. China was able to test its weapon against India, so it's like a live laboratory available to them. We have to prepare for more advanced weapons. That actually we were fighting with China. वो आर्मी चीफ कहते हैं, actually we were fighting with China, not Pakistan. Virtually China has taken over the Pakistan's air force. ये उनके स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है। ये आपका पिछले 15 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। During Operation Sindoor, Beijing was providing Pak with live satellite inputs on Indian military movements and deployment, जिसको कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन कहा जाता है। China is also going to supply 5th generation with fighter jets with latest technology, 30 numbers by August end, J-35A कहते हैं। In recently held defense minister summit at Shanghai, where China was chairing the summit, it opposed mention of the Pahalgam massacre rather than it included Balochistan train tragedy as a terrorist act. It also figure out J&K situation in it. राइट अप। सो अब आप बताइए कि ये जब इतनी सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद हम कह रहे कि चाइना हमारा दोस्त है। क्यों नरेंद्र मोदी जी बैक टू बैक अमेरिका के साथ साथ चाइना के आगे भी घुटने टेक गए, सरेंडर कर गए हैं? इसलिए कह रहा हूं, एक और फिगर में लेके आया हूं, ये डिटेल है। अब मैं डिटेल छोड़ देता हूं, केवल आप देखिए। ये मैंने ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में देखा। नरेंद्र मोदी जी के जो यूपीए गवर्नमेंट के केस में, मैं जल्दी से 2004 से 2014 का जो यूपीए का गवर्नमेंट थी, एक्सपोर्ट रीच 19 बिलियन बाय 2013-14, ग्रोथ वाज 220%, इंपोर्ट सर्ज टू 51 बिलियन एंड ग्रोथ वाज अराउंड 660%। ट्रेड डेफिसिट बैलून 0.8 बिलियन से हो गया था, जो 2004 में था, वो 32 बिलियन का हो गया था 2013-14 में। लेकिन मोदी जी की जब गवर्नमेंट आती है, क्यों चाइना के आगे कंप्रोमाइज कर रहे हैं मोदी जी? इसलिए एक्सपोर्ट्स फेल टू 14.25 बिलियन फ्रॉम 19 बिलियन। जो 2013-14 में 19 बिलियन का एक्सपोर्ट था, वो घट के 14.25 रह गया, मतलब ए डिप ऑफ 14.4% ओवर द 11 ईयर रूल ऑफ मोदी गवर्नमेंट। Exports declined by 25%. Import reached 113.45 billion. It was 101.73 billion in 2023-24. मतलब आपका जो इंपोर्ट है, हम चाइना में जो माल हमारा डंप कर रहा है, वो 113.45 बिलियन डॉलर का कर रहा है, जो कि इंक्रीज है 11.5% 2024-25 में 23-24 से। सो इंपोर्ट्स ग्रू बाई 122% ओवर दिस पीरियड। और जबकि ट्रेड जो हमारा जो है एक्सपोर्ट हमारा घट गया है मोदी जी के टाइम में 25% से, इंपोर्ट बढ़ गया 11%। सो ट्रेड डेफिसिट सोर टू 99.2 बिलियन इन 24-25। ये बात इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि ये मोदी जी ने सरेंडर क्यों किया इनके सामने। सो कांग्रेस ने इसका मजाक भी उड़ाया। और फ्यू डेज एक बैक सीरियस चौहान का, उसके बाद मैं प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा, चौहान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया फिर से। वो कहते हैं कैन नॉट विन वॉर्स ऑफ टुडे विद यस्टरडेज वीपन्स। हमारी सेना के ऑफिसर्स, एयर चीफ सब चिल्ला रहे हैं कि मॉडर्नाइज कीजिए, फोर्सेस को मॉडर्नाइज कीजिए, राजनीति कम कीजिए, अपनी ड्रेस पहन करके होर्डिंग लगाना बंद कर दीजिए पेट्रोल पंपों पर। आप फौजी नहीं है, गुजरात का कोई आदमी फौज में जाता ही नहीं है। कोई गुजरात की बताइए, कोई रेजिमेंट है क्या आर्मी में? कोई गुजरात की रेजिमेंट है संजय जी? मुझे तो जानकारी में नहीं है, आपको पता है क्या गुजरात रेजिमेंट नहीं है? तो वो जाते ही नहीं, क्योंकि वो लोग बेसिकली व्यापारी लोग हैं। तो अब व्यापारी लोग क्या फौज को, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को, मिलिट्री स्ट्रेटेजी को क्या जानेंगे? तो वो तो व्यापार करने के लिए बैठे हैं, तो इसीलिए इनसे गलतियां हो रही हैं। तो इसमें और आपको लिखा है कांग्रेस ने मजाक भी उड़ाया जयशंकर के इस बात पर, स्लेमिंग एज ए फुल ब्लोन सर्कस ऑफ MEA's stance that India-China relations have been improving since the Xi and Modi meeting in last October.
They said that China fought on Pakistan side with high-tech weaponry and real-time surveillance of India during Operation Sindhu. China is working overtime to block India's growth and trade by banning export of critical materials, जैसे वो आपका रेयर अर्थ मटेरियल है और आपका फर्टिलाइजर है, उसको रोकने की। एक और चौंकाने वाली बात कि यहाँ पर आपका वो जयशंकर, जो मुझे तो उसकी पर्सनैलिटी बड़ी एकदम लो आईक्यू वाली लगती है, उसका ग्रेस ही नहीं है उनकी पर्सनैलिटी में, विदेश मंत्री वाला। वो वहां पर जाके कह रहे हैं कि भाई चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, रिलेशन और जो मिला रहे हैं। कितना बड़ा धोखा है आर्मी ऑफिसर्स के, हमारे जवानों के साथ, देश के लोगों के साथ, कि उस देश के साथ संबंधों में जो कि आपके साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, अभी लड़ी है दो महीने पहले, और आप उसके साथ इतना सरेंडर करके क्यों? सो अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है, तो वो भी आपको पता। अरुणाचल सीएम वार्न्ड वाटर बॉम्ब इन द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट्स ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर बाय चाइना इफ दे सडनली रिलीज वाटर। वो क्या कहता है, कहते हैं सीएम कि अगर इफ दे सडनली रिलीज वाटर अवर एंटायर सियांग बेल्ट वुड बी डिस्ट्रॉयड। और उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए जयशंकर जी, आपका अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर है चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश का सीएम क्या कहता है, कैन नॉट बी ट्रस्टेड, चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये देखिए राइट अप मैं शेयर करूंगा, ये न्यूज़पेपर का ये स्टेटमेंट है, चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, नो वन नोज व्हाट दे माइट डू। आज मैं अंधभक्तों से फिर से प्रश्न पूछता हूं, और आरएसएस से, पूरी भाजपा, अंधभक्तों, आरएसएस और पूरी भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाती हैं जब मोदी सरकार फ्रीक्वेंटली वर्ल्ड पावर्स के आगे और गोदी मीडिया भी सरेंडर कर देती है। ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को फिर से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। पहलगाम के निर्दोष लोगों को जिनकी निर्मम हत्या टेररिस्ट ने की, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। कहां है आरएसएस प्रचारक पीएम का वो स्टेटमेंट? मेरी बेसिकली नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिशियन नहीं है, मैं अगर उनको मिला कभी व्यक्तिगत जीवन में, मैंने कहा आप पॉलिटिशियन तो नहीं है, ना तो आपको डिप्लोमेसी आती है, ना पॉलिटिक्स आती है, एबीसीडी भी नहीं आती, आप प्रचारक जरूर हो, वो उसमें माहिर है आप प्रचार करने में, चीजों को प्रोपेगेंडा करने में। ये उनका स्टेटमेंट कहा है, मेरी रंगों में खून नहीं सिंधु दौड़ रहा, पाकिस्तान के लोग रोटी खाएं नहीं तो मेरी गोली खानी पड़ेगी। और आज उसको सपोर्ट करने वाले चाइना के आगे आप लेट गए, दंडवत प्रणाम करिए। आज मोदी सरकार इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान का नाम लेने से भी पीछे हट गई है, बल्कि उसके गाइड एंड मेंटोर चाइना के आगे दंडवत होकर सरेंडर करती जा रही है। मोदी सरकार ने देश की डिप्लोमेसी को एक फुटबॉल के समान बना दिया है कि जो भी फॉरेन बड़ी पावर आती है वो किक लगा के चली जाती है। भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो थी नेहरू जी के टाइम में, वो नेहरू जी उसके जिसके चैंपियन थे वही सर्वोच्च है, क्योंकि इवन आज के समय भी परंतु मोदी सरकार ने सर्टेन कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बचाने के लिए और कुछ अदर वीक लूपहोल्स के कारण नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को लगभग खो दिया है। मेरी आपके प्रोग्राम में एक मैंने गधे और उल्लू की कहानी सुनाई थी, आज लगभग वही चीज होती जा रही है कि हम कब तक जो है उन लोगों की बात गधे की तरह से बिहेव करते रहेंगे और अपना विजडम खो देंगे। आपसे बातें करते करते 1 घंटा 50 मिनट कब पूरे हो जाते हैं। जी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। जेन जेड, जो आजकल न्यू जनरेशन को जेन जेड कहा जाता है, कि सुसाइड के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी पर लगभग 4.8 लाख का कर्जा है, मैं पहले ही बता चुका हूं। कॉर्पोरेट्स, उनके सपोर्टर्स, एफआईज लगातार स्टॉक मार्केट से पैसा लूट रहे हैं, फिर भी देश और रिटेल इन्वेस्टर अभी भी खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? कभी आपकी बातें सुन के लगता है कि कोई ज्योतिषी नहीं, नेता विपक्ष बोल रहा है। नहीं, नेता विपक्ष नहीं, वो तो इसलिए देखो, मैंने आपको कहा कि पहले आप कितनी बार मैंने कहा कि भाई जो राजगुरु था पॉलिटिक्स था, उसी से पॉलिटिक्स की एबीसीडी राजगुरु से शुरू होती थी, क्योंकि राज और नीति कौन निर्धारण करता था? नीति पॉलिसी। मोदी जी की अच्छी बातें भी तो बता दिया करिए कभी-कभी कि मोदी की, बीजेपी की। नहीं, प्रचारक अच्छे, मैं कह तो रहा हूँ, वो बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो फैशनेबल हैं, उनको इंटरेस्ट बहुत अच्छे हैं, ग्लैमराइज हैं, उनको फिल्में, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच में उनको जितना आनंद आता है वो कभी बता दो, उनको पॉलिटिकल लीडर में कभी किसी के साथ, उनको कभी आपने गडकरी को गले लगाते देखा है? शिवराज चौहान को गले लगाते देखा है? क्या नाम है, आपको क्या नाम है, राजनाथ जी को कभी गले लगाते देखा है? वो एक्टर और एक्ट्रेसेस में सेल्फी खिंचाते हुए बहुत मजा आता है उनको। एक मैं जल्दी से बता देता हूं आपको कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड और स्टॉक मार्केट का आया है, और इसमें मेरी एक भविष्यवाणी भी है। ये जो मंगल अभी राशि, कन्या राशि बदल रहा है, संजय जी, स्टॉक मार्केट में बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि मंगल 12वें घर का लॉर्ड है। शनि मंगल आमने सामने होंगे कन्या राशि में,
और ये कन्या राशि में जो मंगल का गोचर है, ये 2 कंट्री को और प्रभावित करने वाला है। ये 2 जल्दी से हॉरोस्कोप दिखा देता हूं। ये इजराइल की है, ये क्या नाम है, हाँ, स्टेट ऑफ इजराइल की कन्या लगन की कुंडली है। मंगल जो है 8th लॉर्ड होकर के लगन में पहुंचेगा, शनि के सामने, बिल्कुल अमित शाह वाली कुंडली है, शनि सामने है। और ये रशिया की हॉरोस्कोप है, रशिया की हॉरोस्कोप भी कन्या लगन की आमने सामने। इसमें ये वर्ल्ड के लेवल पर बहुत बड़ा खून खराबा इन 45 डेज में देखने को मिलेगा, भयंकर। अभी भी देखिए, आपको आप ही के यहाँ मैंने प्रोग्राम में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ईरान और इजराइल की मैंने सीज फायर की बात करी तो वो सक्सेसफुल है, लेकिन मैंने रशिया और यूक्रेन के लिए पहले ही कर दिया था कि इनके बीच में ट्रंप का जो मिशन है वो फेल हो जाएगा, ये लोगों का सीज फायर नहीं होगा। और अभी तक देखिए खूब लड़ाई चल रही है, और इजराइल भी अभी हमास के साथ में उलझा हुआ, सीरिया में भी अटैक किया, तो इनके अभी वायलेंस और लॉस ऑफ लाइफ अभी बहुत आ रही हैं। तो जल्दी से मैं एक स्टॉक मार्केट की बात करने वाला हूं। माधुरीपुरी बुच के पीरियड में एंट्री करने वाले एक यूएस के जेन स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक्सपोज हुआ अभी हाल ही में, जब उसने यूएस की कोर्ट में एडमिट किया कि उसने इंडिया के स्टॉक मार्केट से, मैं दर्शकों को आंखें खोलने के लिए बता रहा हूं कि आप जो स्टॉक मार्केट को देख रहे हो, दरअसल ये रोजगार आपके पास है नहीं संजय जी, महंगाई चरम सीमा पर है, कर्जे लेकर के आप अपने बच्चों की शादियां और पढ़ाई पूरी कर रहे हो। जो थोड़े बहुत सपने आप देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाए, वहां पर भी इतना बड़ा खेला हो रहा है, ये कॉर्पोरेट के इनके सहयोगी लोगों के द्वारा भी। उसको चौंकाने वाली बात है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट से लगभग, उसने अभी यूएस की कोर्ट में कहा है उस कंपनी ने कि लगभग 40,000 करोड़ इन 27 मंथ्स, जो कि बनते हैं $4.3 बिलियन इनकम प्रॉफिट किया है। तब जाके सेबी की आंख खुली, और सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें 4,800 करोड़ की पेनल्टी लगाकर उसकी ट्रेडिंग बंद कर दी। तो संजय जी, उसकी ट्रेडिंग जब बंद करी है, एक हफ्ते के अंदर उसने 4,000, अभी लास्ट वीक उसने 4,800 रुपीज जमा करा दिए। इतनी तेजी से उसने पेनल्टी जमा करा के और सेबी से रिक्वेस्ट क्यों की है, तो आज दर्शकों की आंखें खोलने के लिए मैं फैक्ट्स बता रहा हूं कि 4,800 जमा करा के उसने कहा कि मेरा जो ट्रेडिंग रीओपन की जाए। तो बड़ी तेजी से ये पैसा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जमा करा दिया और बैन हटाने की रिक्वेस्ट की। इससे पता लगता है कि एफआईज के लिए और अन्य मैनिपुलेशन करने वाले कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट, खासतौर से डेरिवेटिव सेक्शन जो एफएनडो कहलाता है, कितना लुक्रेटिव है भाई साहब, कितना लुक्रेटिव है। तब ने उन्होंने 27 महीने में 40,000 करोड़ कमा लिया। एज पर सेबी रिपोर्ट, इन डेरिवेटिव मार्केट मिडिल क्लास सेबी किसको मानती है? जिसकी 40,000 रुपए महीने की आमदनी है। मिडिल क्लास मंथली इनकम अर्निंग अराउंड 40,000 हैव लॉस्ट मनी एंड देयर परसेंटेज इज मोर देन 91%। मतलब मिडिल क्लास जिनकी 40,000 रुपए महीने की कमाई है, वो 91% से ज्यादा वो अपना पैसा गवा चुके हैं एफएनडो मार्केट में। और एमंग्स दीज, इसमें परसेंटेज जानते हो 30 साल से कम लोगों की कितनी है? 43%। तो याद, युवा बेचारा, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे, जब मैं कुंडली दिखाने के लिए बात करते गए हम स्टॉक मार्केट में काम कर ले, मैं मना कर देता हूं उनको, क्योंकि ये सब धोखा ही है, ये आज समय पूरा जुआ सट्टा है, ये रियल स्टॉक मार्केट है ही नहीं जो अभी सामने दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, अभी भी 9 दिन बाकी हैं। 29 मई को जब मंगल राशि बदलेगा, और पहले भी जब मंगल था, जो बहुत बड़ा फॉल आया था सितंबर अक्टूबर से जब चला था, तब भी मंगल का प्रभाव जो है कन्या राशि पर पड़ रहा था। स्टॉक मार्केट 5वें घर से स्टॉक मार्केट देखते हैं, तो इसीलिए अभी से वार्निंग कर दी है कि आप अपना पैसा निकाल के सेव रखिएगा। younger than 30 years are approximately 43%. Retailers are continuously losing money, but trading firms, और जिसमें इंडिया की और फॉरेन की ट्रेडिंग कम्स, रिटेलर तो पैसा लूज कर रहा है भाई साहब। उन्होंने 61,000 करोड़ कमाया है। इंडिया की ट्रेडिंग फर्म भी आई थी सामने जो आप बता रहे हैं, और आपने जो कहा ये बिल्कुल सही बात है। 1 घंटे का समय भी हमारा पूरा हो गया। बस तो एक लाइन पूरी करते हुए कि ग्रेट मार्केट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने क्या कहा है डेरिवेटिव मार्केट के लिए? इट इज अ फाइनेंशियल वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फाइनेंशियल वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये 2002 में उन्होंने कहा था। तो चलते चलते मैं यही कहूंगा कि आप अपना विजडम पक्का रखिए। किसके साथ? हनुमान जी के साथ जुड़े रहने के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रोगवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश विकार। संजय जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगले प्रोग्राम में मैं तबलीगा जमात का जो उनका बचाव आया, गोदी मीडिया का एक्सपोज, सुशांत सिंह राजपूत, तबलीगी जमात और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्सपोज होने के बाद अगले प्रोग्राम में मैं इस टॉपिक को जरूर लेकर के आऊंगा कि बताऊंगा कि किस तरह से ये फेक न्यूज आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पैदा कर रही है। करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। ये थे राजीव नारायण जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी अपना प्यार भरा कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।